वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की कथा तथा संपूर्ण पूजन विधि, जिसको सुनने मात्र से हर परेशानी तथा समस्या अवश्य दूर हो जाती है। दोस्तों, सर्व सुख और रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत सबसे उत्तम होता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए तथा भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण किया जाता है। यह व्रत 21 सप्ताह तक करना चाहिए। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय आप लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र ही धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार के व्रत को स्त्री तथा पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने हेतु वन में चला गया तथा वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत करती थी पुत्र की प्राप्ति के लिए तथा मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न कर सकी। तब हनुमान जी को भी भोग नहीं लग पाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न पानी ग्रहण जरूर करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लग्न और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए, सचेत किया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर पुत्र देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसके एक सुंदर बालक हुआ। वह बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई तथा उसने हनुमान जी को बहुत धन्यवाद दिया। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए तथा ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था। पत्नी ने कहा, मंगल को भी ले जाइए। वह मंगल को भी साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। उसे अकेला वापस आता देख पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तो वह बोला, यहीं खेल रहा होगा, मेरे साथ नहीं गया। कुछ समय बाद मंगल मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में जब वह सोने गया तो सोते समय उन्हें हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कर कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर होकर उसको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो यह थी मंगलवार व्रत की कथा तथा इस व्रत को रहने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले मंगलवार व्रत के दौरान पवित्रता और शुद्धता का खास ध्यान रखना चाहिए तथा मंगलवार को व्रत रखने वाले लोग नमक का सेवन ना करें और धूम्रपान आदि से भी दूर रहें। आप यह व्रत फलाहार करके भी रख सकते हैं। मंगलवार
कि व्रत के दिन पूजा के दौरान लाल या भगवा रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी सफ़ेद या काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तथा महिलाएं अगर हनुमान जी की पूजा करती हैं तो उन्हें चोला कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार व्रत की कथा तथा कुछ नियम। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।